तेहरान के ऊपर स्काई सडनली लाइट अप हो जाता है, रडार सिस्टम ब्लिंक करना बंद कर देता है, मिलिट्री डिफेंस एकदम साइलेंट हो जाता है और कुछ ही घंटों बाद दुनिया को पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया है। और उसके बाद क्या होता है? 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 500 से ज़्यादा ड्रोन्स, दुबई के ऊपर एक्सप्लोजन्स, एयरपोर्ट्स बंद और डेटा सेंटर्स में आग। क्या ये रिटेलिएशन था या मिडिल ईस्ट का बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो गया? आज हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर एंड सिंपल तरीके से समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, बिना किसी साइड लिए। 28 फरवरी 2026 इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोड। और टारगेट क्या था? स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस सिस्टम्स और लीडरशिप टारगेट्स। और सबसे शॉकिंग क्लेम, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी को स्ट्राइक में हिट किया गया और ईरान ने उनकी डेथ कंफर्म की। ये मूवमेंट सिंपल मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये साइकोलॉजिकल शॉक था। इसके बाद ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया रिटेलिएशन होगा और फिर उसके बाद गेम चेंज हो गया। ईरान ने सिर्फ एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, मिसाइल्स लॉन्च हुए, ड्रोन्स लॉन्च हुए। टारगेट्स यूएई, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी रीजन के आसपास। एग्जाम्पल नंबर्स जो यूएई डिफेंस सोर्सेज ने शेयर किए: 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल्स, 541 ड्रोन्स। मोस्ट इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन मोस्ट का मतलब ऑल नहीं होता। डेब्रिस गिरे, फायर इंसिडेंट्स हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट हुआ। ईरान कह रहा है हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया क्योंकि हमारे देश और लीडर के ऊपर अटैक हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुबई क्यों? यूएई मिडिल ईस्ट का न्यूट्रल टूरिस्ट हब लगता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर यूएई इसराइल का क्लोज अरब एलाय है। यूएस मिलिट्री एसेट्स होस्ट करता है, गल्फ एयर स्पेस और पोस्ट वेस्टर्न ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। ईरान की नज़र में ये सब यूएसए इसराइल स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन है और इसलिए रिटेलिएशन में यूएई भी लिस्ट में आ गया। और इम्पैक्ट क्या हुआ? दुबई एयरपोर्ट फ्लाइट सस्पेंडेड, मार्केट्स टेम्पररी क्लोज, इंटरसेप्टेड डेब्रिज से डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट। जो शहर दुनिया के लिए लग्जरी और स्टेबिलिटी का सिंबल था, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट से बच नहीं पाया। 1 मार्च 2026 अमेजॉन वेब सर्विसेज का यूएई डेटा सेंटर सडनली इम्पैक्ट रिपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक हुए, फायर स्पार्क्स, पावर शटडाउन और कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो गई। वॉर अब सिर्फ ग्राउंड या स्काई तक लिमिटेड नहीं है, डिजिटल फ्रेमवर्क भी बैटलफील्ड है। ये 1991 का वॉर नहीं है। अब बैटलफील्ड में सैटेलाइट्स, एआई टारगेटिंग, रियल टाइम ड्रोन सर्वेलेंस, साइबर प्रेशर, एयर डिफेंस इंटरसेप्ट सिस्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, एयर सुपीरियरिटी, मतलब स्काई पर कंट्रोल किसका? अगर यूएस और इसराइल के जेट्स ईरान के एयर स्पेस पे फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसका मतलब ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। ईरान के पास रशियन S-300 सिस्टम्स थे, चाइनीज HQ-9 टाइप डिफेंस भी था। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो स्काई ओपन, और जब स्काई ओपन तो समझ लो ऑल फैसिलिटीज वनरेबल हो जाते हैं। 1991 गल्फ वॉर में यूएस इराकी स्कड लॉन्चर्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। लेकिन 2026 डिफरेंस, एआई असिस्टेड डिटेक्शन, F-35 सेंसर फ्यूजन, परसिस्टेंट ड्रोन वॉच, सैटेलाइट ट्रैकिंग। अगर डिटेक्ट टू डिस्ट्रॉय टाइम आवर्स से मिनट्स में आ जाए तो लॉन्चर सर्वाइव नहीं करता। एंड कुछ एनालिस्ट का कहना ये है, जो प्रॉब्लम 1991 में अनसॉल्व थी, आज टेक्नोलॉजी ने उसे क्रैक कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। ये बॉम्ब रेडी नहीं बोल सकते, लेकिन उसके काफ़ी करीब माना जाता है। और रिसेंट स्ट्राइक्स के बाद ये भी रिपोर्ट्स आई है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है। वर्ल्ड वॉर तब होता है जब मल्टीपल मेजर ग्लोबल पावर्स डायरेक्ट फाइट करें, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स फुल इन्वॉल्वमेंट में हो। अभी सिचुएशन क्या है? रीजनल एस्केलेशन, ब्रॉड रिटेलिएशन, डेंजरस स्पिल ओवर, लेकिन ऑफिशियली ग्लोबल वॉर स्टेटस नहीं। लेकिन रिस्क काफ़ी हाई है। ये सिर्फ मिसाइल्स का वॉर नहीं है, ये डेटा का वॉर है, ये सैटेलाइट्स का वॉर है, ये एआई और रियल टाइम ट्रैकिंग का वॉर है। 1991 में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स बच सकते थे, लेकिन 2026 में सिस्टम एक्टिवेट होते ही डिटेक्ट हो जाता है और मिनट्स में न्यूट्रलाइज हो जाता है। पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। लेकिन असली सवाल हार या जीत का नहीं है। असली सवाल ये है कि जब एक न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच चुका देश अपनी सिक्योरिटी शील्ड लूज करने लगे, तो दुनिया का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? एस्केलेशन, नेगोशिएशन या कंप्लीट रीसेट ऑफ मिडिल ईस्ट पावर मैप? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ? यूएसए वर्सेस ईरान, ये कहानी 40 साल पुरानी है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।